हेलो एवरीवन। कल तक हमने वीडियोस में देखा था कि मौर्यन डायनेस्टी और जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में। उसके बाद हमने अलेक्जेंडर के बारे में भी पढ़ा था, बैटल ऑफ हाइड्रेस और मौर्यन डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट रूलर्स क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जस्ट लाइक अशोका की पिलर एडिक्ट्स। हमने मौर्यन डायनेस्टी को कंप्लीट एक थॉरो स्टडी कर ली थी। अब हम देखते हैं कि 185 बीसी में पुष्यमित्र सुंग ने मौर्यन रूलर बृहद्रथ को हरा के शुंग डायनेस्टी एस्टेब्लिश करी थी। लेकिन क्या होता है, 200 बीसी से 200 बीसी से 300 एडी तक, यानी फॉर अ पीरियड ऑफ 500 इयर्स कोई भी ऐसी मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी नहीं आई जो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक जिसने रूल किया हो। तो छोटी छोटी डायनेस्टीज आई, उनका रूल हुआ, फिर रूल खत्म भी हो गया। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंडो ग्रीक्स के बारे में। तो क्वेश्चन ये आता है कि इंडो ग्रीक्स थे कौन। तो जब अलेक्जेंडर कनकर करके चला गया था इंडिया को, और उसके जो फॉर्मर जनरल्स थे, अलेक्जेंडर के बाद जो लोग आए अलेक्जेंडर के, जो कि बैक्ट्रिया में सेटल हो गए। अब बैक्ट्रिया एरिया कौन सा होता है, जो सेंट्रल एशिया का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं बैक्ट्रिया। तो जो लोग वहां पे थे उनको बोलते हैं इंडो ग्रीक्स, यानी कि जो लोग सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते हैं जनरली उनको हम कहते हैं इंडो ग्रीक्स। तो अब इसमें सबसे पहला रूलर कौन सा था, सबसे पहला रूलर था डिमेट्रियस, देन हमारे आए यूक्रेटाइड्स, देन मिनांडर। और उसमें भी सब हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर कौन सा था। तो जो सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर था वो था मिनांदर, जिसका राइन था 165 बीसी से 145 बीसी तक। तो ये 20 इयर्स हो गए। अब हम बात करते हैं मीनांदर की कैपिटल कौन सी थी इंडिया में, सॉरी उस टाइम। तो मीनांदर की कैपिटल थी सकाला, जिसको हम आज बोलते हैं सियालकोट। ये पाकिस्तान में स्थित है, मॉडर्न डे पाकिस्तान में सियालकोट, और उस टाइम बोलते थे सकाला। अब हम बात करते हैं बुद्धिज्म के। मीनांदर की एक बुद्धिज्म टेक्स्ट है मीनांदर और उससे रिलेटेड, तो वो थी मिलिंद पानो। तो इसमें मीनांदर ने और एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनकी मतलब कन्वर्सेशन है, मैक्सिमम एफएक्यूज बताए गए हैं, क्या क्या मीनांदर के क्वेश्चंस थे बुद्धिज्म को लेके। फिर वो नागसेन थे आई थिंक बुद्धिस्ट मॉन्क, उन्होंने सारे उनके क्वेश्चंस का आंसर किया। तो वो सारे इस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में है, मिलिंद पानो में है। फिर हम बात करते हैं कॉइन्स। इंडो ग्रीक्स कॉइन्स लेकर आए थे। तो सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स ही इंडो ग्रीक्स ने स्टार्ट करे थे इंडिया में। और एक दूसरा टाइप ये था कि इनके कॉइन्स पे किंग की इमेज रहेगी और उनका नाम रहेगा। तो इंडो ग्रीक्स कॉइन्स लेकर आए पहला। और दूसरा इम्पोर्टेंट लीडर था उनका एक किंग मिनांदर, जिसके ऊपर हमारे पास है मिलिंद पानो, और उसकी कैपिटल थी सकाला, यानी कि सियालकोट पाकिस्तान, मॉडर्न डे सियालकोट पाकिस्तान। अब हम बात करते हैं, इंडो ग्रीक्स हो गए, हम बात करेंगे सबसे पहले शाकास की और सीथियंस की। शाकास को सीथियंस भी बोलते हैं। तो इंडो ग्रीक्स के बाद आते हैं हमारे साकास। अब ऐसा माना जाता है साकास को बोलते हैं कि ये एक नोमैडिक ट्राइब थी सेंट्रल इंडिया की। और बताते हैं कि द साकास वर डिफीटेड बाय द किंग ऑफ उज्जैन विक्रमादित्य इन द ईयर 57 बीसी, हु आल्सो स्टार्टेड द फेमस विक्रम संवत। अब ये भी ऐसा है, ऐसा बोला जाता है कि मतलब जो साकास थे, एवरीवन नो कि वो नोमैडिक ट्राइब हैं सेंट्रल एशिया की। जब वो इंडिया आए तो उनको हराया गया किंग विक्रमादित्य के द्वारा। विक्रमादित्य उस टाइम कहाँ पे रूल कर रहे थे, उज्जैन के किंग थे। इन द ईयर 57 बीसी में किंग विक्रमादित्य ने साकास को डिफीट कर दिया। और फिर किंग विक्रमादित्य ने ही विक्रम संवत की शुरुआत करी थी। अब बात आती है कि साकास का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर कौन सा था।
तो साकास का इम्पोर्टेंट रूलर बताया जाता है रुद्रदमन को। रुद्रदमन ने रूल किया था 130 एडी से 150 एडी तक, यानी कि इसने भी नियर 20 ईयर्स ही रूल किया। और साकास की डायनेस्टी एंड हुई 390 एडी में, क्योंकि उनको हरा दिया गया था गुप्ता किंग चंद्रगुप्त टू के द्वारा। सो साकास में क्या क्या इम्पोर्टेंट है? साकास एक नोमैडिक ट्राइब है सेंट्रल एशिया की। जब इंडिया में उनको हराया कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 57 बीसी में, और राजा विक्रमादित्य ने ही विक्रम संवत की शुरुआत की। साकास का फेमस रूलर है रुद्रदमन, जिसने रूल किया 130 एडी से 150 एडी तक। अब साका डायनेस्टी एंड हो गई थी 390 एडी के आसपास, और तब हुई इनको किसने डिफीट किया? गुप्ता राजा चंद्रगुप्त टू। अब हम बात करेंगे अगली डायनेस्टी के बारे में, जो कि थे पार्थियंस। अब बात आती है कि पार्थियंस कहाँ से बिलोंग करते थे। पार्थियंस वर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ ईरान। ईरान से ऐसा माना जाता है कि इनका ओरिजिन ईरान से है, और इनका इम्पोर्टेंट रूलर है गोंडोफेरनीस। गोंडोफेरनीस जो कि इंडिया में रूल करा था 19 एडी से 45 एडी तक। सो पार्थियंस का इम्पोर्टेंट रूलर कौन सा हो गया? गोंडोफेरनीस, 19 एडी से 45 एडी तक। और पार्थियंस का ओरिजिन क्या माना जाता है? ईरान को। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हम बात करते हैं एक फेमस क्रिश्चियन सेंट थॉमस आए थे इंडिया में जब गोंडोफेरनीस रूल कर रहा था। अब वो किस लिए आए थे? वो आए, ही कम टू इंडिया फॉर द प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए वो इंडिया आए थे। गोंडोफेरनीस जो कि पार्थियन रूलर था, सेंट थॉमस उनके टाइम पर आए थे। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डायनेस्टी, अब हमारे पास आते हैं कुशांस। कुशांस कुशांस को बोला जाता है कि ये एक चाइनीज ट्राइब थी। चाइनीज जिसको हम बोलते हैं यूची ट्राइब। तो इनको ये भी बोला जाता है कि ये यूची ट्राइब से हैं, और कुशांस की जगह यूचीज भी बोला जाता है इनको। अब दे मूव टुवर्ड्स इंडिया आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी कि जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का कंस्ट्रक्शन हो गया उसके बाद ये इंडिया की तरफ मूव हुए थे। तो सबसे अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट रूलर कौन सा था कुशांस का? तो ही वॉज कनिष्क, जिसने रूल किया इंडिया में 78 एडी से 101 एडी तक। और कनिष्क ने दो कैपिटल्स बनाई इंडिया में, एक थी पेशावर जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान में स्थित है, और दूसरी थी मथुरा, ये इंडिया के उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब हम बात करते हैं कनिष्क ने कौन सा एरा स्टार्ट किया। तो कनिष्क ने स्टार्ट किया था साका एरा, क्योंकि इनको मतलब पार्थियंस कुशांस इनको भी साका ही बोला जाता है, साकाज ही बोला जाता है नॉर्मली, अगर हम कंबाइन करके देखें तो हिस्ट्री में। तो कनिष्क ने कौन सा साका एरा स्टार्ट किया था? इन द ईयर 78 एडी, जो कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलेंडर में भी यूज करते हैं। अब बात करते हैं कनिष्क ने और क्या किया धर्म से रिलेटेड। तो कनिष्क ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाई थी 78 एडी में ही। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में। और कनिष्क के टाइम पे कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन्स भी थे उसकी कोर्ट में। तो सबसे पहले आते हैं अश्वघोष। अश्वघोष एक उनके कोर्ट में इम्पोर्टेंट पर्सन्स में से एक थे जिन्होंने लिखी थी बुद्ध चरिता। देन वी हैव हमारे पास है नागार्जुन। नागार्जुन भी कनिष्क के ही टाइम पर थे, इन्होंने लिखी थी माध्यमिक सूत्र। फिर जो फेमस फिजिशियन है चरक, जिनकी बुक है सश्रुत, ये भी कनिष्क के राइन में ही थे। इसके बाद कनिष्क के सक्सेसर कौन कौन से हुए? तो कनिष्क वॉज सक्सीडेड बाय वशिष्क, हुविष्क, वासुदेव, but they all were unable to control the empire and the Kushan dynasty came to end around 4th century AD। तो ये जो भी सक्सेसर हुए कनिष्क के, वशिष्क, हुविष्क और वासुदेव, ये बहुत ही वीक रूलर थे। तो अब
ये एम्पायर को कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि वीक रूलर थे, तो इसी फिर क्या हुआ, 4th सेंचुरी एडी के आसपास कुषाण डायनेस्टी एंड हो गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। तो गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट होती है हमारी 319 एडी से 550 एडी तक चलती है। ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट डायनेस्टी में से एक है और इंडिया को भी ऐसा बोला जाता है कि गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे इंडिया का गोल्डन पीरियड था। अब देखते हैं हम आफ्टर द एंड ऑफ द सतवानास डायनेस्टी इन द साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में तो सतवानास थे और नॉर्थ इंडिया में कौन सी डायनेस्टी थी, कुषाण। 3 century AD a new dynasty emerged in the North India which was known as गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी का इमरजेंस कब हुआ, जब सदर्न इंडिया में हमारे सतवानास रूल कर रहे थे, नॉर्थ इंडिया में हमारे कुषाण्स रूल कर रहे थे, तो उस टाइम पर अराउंड 319 एडी गुप्ता डायनेस्टी का इमरजेंस हुआ। अब ऐसा बोला जाता है द ओरिजिन ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी इज नॉट क्लियर इन द हिस्ट्री, but according to the Allahabad inscription of Samudragupta, it is mentioned that Shrigupta and the Ghatotkacha was the founder of the Gupta dynasty. हिस्ट्री में गुप्तास का ओरिजिन क्लियर नहीं बताएगा, लेकिन हमें एक समुद्रगुप्त की इंस्क्रिप्शन है, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, उससे पता चलता है कि जो श्रीगुप्त और घटोत्कच फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के, यानी कि इन्होंने गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना करी थी, श्रीगुप्त और घटोत्कच। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। घटोत्कच वॉज सक्सीडेड बाय सन चंद्रगुप्त वन इन द ईयर 319 एडी। तो एस्टेब्लिश किसने करी, फाउंडर कौन थे गुप्ता डायनेस्टी के, श्रीगुप्त और घटोत्कच। अब घटोत्कच को सक्सीड किसने किया, तो उनके सन थे चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन ने इनको सक्सीड किया 319 एडी, जिन्होंने, ये वही चंद्रगुप्त हैं जिन्होंने कुषाण डायनेस्टी के लास्ट रूलर को हराया था 319 एडी में। अब हु इज कंसिडर एज द ग्रेट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी बाय मैनी हिस्टोरियंस, कंसिडर एज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर कंसिडर किए जाते हैं गुप्ता डायनेस्टी के, और कुछ लोग इनको फाउंडर भी मानते हैं गुप्ता डायनेस्टी का। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त वन अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराज अधिराज। तो चंद्रगुप्त वन ने महाराज अधिराज का टाइटल अडॉप्ट करा था। ये क्वेश्चन आता है कि महाराज अधिराज का टाइटल किस रूलर ने अडॉप्ट किया था, तो हम सीधे मार्क कर देंगे चंद्रगुप्त वन ने, गुप्ता डायनेस्टी के रूलर चंद्रगुप्त वन। अब बात करते हैं आगे। He was married with Kumar Devi, the princess of Lichavi family and sister of Prince of Chetak of Nepal. ओके, उनकी शादी किससे हुई थी, कुमार देवी, कुमार देवी से हुई थी चंद्रगुप्त वन की शादी, जो कि प्रिंसेस थी, लिच्छवी प्रिंसेस कही जाती हैं। ये नेपाल के प्रिंस की सिस्टर थी। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। According to the matrimonial alliance, Chandragupta I started the coins in India, which has the joint name of the king and queen both. जब मैट्रिमोनियल अलायंस के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जाता है कि जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने कॉइन्स स्टार्ट करे थे जिसमें किंग और क्वीन दोनों के ही नेम थे। ये पहले ऐसे कॉइन्स थे जिनमें किंग और क्वीन दोनों थे, उनके नेम। अब हम बात करते हैं इनकी डेथ की। चंद्रगुप्त वन डाइड इन द ईयर 335 एडी, यानी कि 319 एडी में ये रूल स्टार्ट करा था इन्होंने, फिर इनकी डेथ हो गई 335 एडी में। अब इनके बाद सक्सेसर कौन आए, इनके सक्सेसर थे इनके बेटे समुद्रगुप्त। अब ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त was very brave and due to his bravery he was given the title of Napoleon of India by V.A. Smith. V.A. Smith ने इनको टाइटल दिया नेपोलियन ऑफ इंडिया। इनकी ब्रेवरी इस कदर चर्चा में है।
चर्चा में थी। तो जो एक हिस्टोरियन, फेमस हिस्टोरियन है, उन्होंने इनको नेपोलियन से कंपेयर किया था कि वो नेपोलियन के जितने ब्रेव थे, तो उनको टाइटल दिया गया नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब बात आती है कि समुद्रगुप्त ने कौन सा टाइटल अज्यूम किया, तो उन्होंने कविराज और विक्रमांका का टाइटल अडॉप्ट किया था, कविराज और विक्रमांका। वहीं चंद्रगुप्त वन ने टाइटल किसका, कौन सा टाइटल लिया था, तो महाराज अधिराज का टाइटल चंद्रगुप्त वन ने लिया और समुद्रगुप्त ने कविराज और विक्रमांका का टाइटल लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अ फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर वासुबंधु was important minister in the court of समुद्रगुप्त। तो अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक बुद्धिस्ट स्कॉलर वासुबंधु किसकी कोर्ट में थे, तो हम आंसर करेंगे समुद्रगुप्त की कोर्ट में थे वासुबंधु। Although Samudragupta was the follower of Brahminical religion, he allowed to build the Buddhist temple at Gaya on the request of the king of Sri Lanka, Megvarman। अब यूं तो समुद्रगुप्त ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, लेकिन उन्होंने अपने राइन में बुद्धिस्ट टेम्पल बनाया गया में ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ श्रीलंकन किंग। एक श्रीलंकन किंग थे मेघवर्मन, उनकी रिक्वेस्ट पे इन्होंने बोध गया में, सॉरी गया बिहार में एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी बनवाया था। फिर 375 एडी में समुद्रगुप्त की डेथ हो गई। अब इनके सक्सेसर कौन हुए, इनके सक्सेसर थे इनके सन रामगुप्त, लेकिन उनको मतलब ही वॉज किल्ड बाय हिज ब्रदर चंद्रगुप्त टू। तो समुद्रगुप्त के सक्सेसर बने रामगुप्त। रामगुप्त को उनके भाई के द्वारा मार दिया गया चंद्रगुप्त टू के द्वारा, और चंद्रगुप्त टू ने उनकी ना केवल उनको मतलब अपने ब्रदर को मारा, बल्कि उसकी क्वीन जो थी ध्रुवा देवी, उनसे भी शादी कर ली। और इस तरीके से 5 साल बाद चंद्रगुप्त टू किंग बन गए गुप्ता डायनेस्टी के। अब ऐसा बताते हैं कि चंद्रगुप्त टू की कोर्ट में 9 जेम्स थे, देयर वर 9 जेम्स और नवरत्न इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त, जिसमें है हमारे सबसे पहले हैं कालिदास, फिर आते हैं हमारे अमर सिंह, फिर वराहमिहिर, फिर है धन्वंतरी, फिर बेतल भट्टा, देन वी हैव शंकु, देन वी हैव घटकरपार, देन वाररुचि, देन शपानक। ये हैं इनके 9 जेम्स। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, कालिदास मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अमर सिंह, वराहमिहिर भी एक इम्पॉर्टेंट है, धन्वंतरी, बेतल भट्टा, शंकु, घटकरपार, वाररुचि और शपानक, ये इनके 9 जेम्स थे चंद्रगुप्त टू की कोर्ट में। चंद्रगुप्त टू ने गुप्ता एम्पायर को काफी एक्सपेंड करा था, एंड इट इज ड्यूरिंग हिज पीरियड द गुप्ता एम्पायर रीच्ड इट हाईएस्ट ग्लोरी। तो गुप्ता एम्पायर ने अपनी हाईएस्ट ग्लोरी अचीव करी थी चंद्रगुप्त टू के टाइम पर, यानी कि चंद्रगुप्त टू के टाइम पर गुप्ता एम्पायर सबसे हाईएस्ट पे था। अब बात करते हैं कि चंद्रगुप्त टू ने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया था। इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था विक्रमादित्य का, बाय डिफीटिंग द शत्रक किंग ऑफ उज्जैन रुद्रसेमा थ्री। रुद्रसेमा थ्री को हराकर इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया था। उज्जैन के किंग थे क्योंकि, और उज्जैन के एक और किंग भी थे जिन्होंने विक्रम संवत स्टार्ट करा था, वो वाज विक्रमादित्य। तो इसलिए इन्होंने टाइटल अडॉप्ट करा था चंद्रगुप्त टू का। चंद्रगुप्त टू ने विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट करा था। अब नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त टू ने बिल्ड करा फेमस रस्टलेस आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली। तो जो रस्टलेस आयरन पिलर है कुतुब मीनार दिल्ली के पास, वो चंद्रगुप्त टू ने बिल्ड करवाया था। और कौन से चाइनीज ट्रेवलर आए, फाहियान आए थे ड्यूरिंग द राइन ऑफ चंद्रगुप्त टू, और चंद्रगुप्त टू ने ही सिल्वर के कॉइन्स स्टार्ट करवाए। अब इन्होंने इनकी मैट्रिमोनियल अलायंस के बारे में देख लेते हैं। Chandragupta II entered into the matrimonial alliance with the Vakataka
Vakatakas by marrying his daughter Prabhavati Gupta to the Rudrasen II. चंद्रगुप्त टू ने मैट्रिमोनियल अलायंस करी थी वकाटकास के साथ। वकाटकास उसमें उन्होंने क्या किया, वकाटकास के रूलर थे रुद्रसेन टू, उसके साथ अपनी सिस्टर प्रभावती गुप्ता की शादी कर सॉरी डॉटर प्रभावती गुप्ता की शादी करवा दी रुद्रसेन टू के साथ। आफ्टर द डेथ ऑफ रुद्रसेन टू द वकाटका एम्पायर केम अंडर द रूल ऑफ हर डॉटर। सो अब जब रुद्रसेन टू की डेथ हो गई तो जो वकाटका एम्पायर था कंप्लीटली उसकी डॉटर के रूल के अंदर आ गई, यानी कि इनडायरेक्टली ये भी चंद्रगुप्त टू यानी कि गुप्तास के अंदर आ गया था वकाटका एम्पायर। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त टू हाईली रिस्पेक्ट दिगनाग who was known as the father of justice and written the न्याय प्रकाश। चंद्रगुप्त बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे दिगनाग जी को, जो कि माने जाते हैं न्याय के जनक कहे जाते हैं। इनकी बुक भी है जो इन्होंने लिखी, दैट इज न्याय प्रकाश। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इनकी डेथ। चंद्रगुप्त टू की डेथ हो गई थी 413 एडी में। फिर इनके सक्सेसर बने इनके बेटे कुमारगुप्त वन। अब कुमारगुप्त वन के बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। कुमारगुप्त वन built the famous ancient just a second university। कुमारगुप्त वन built the famous ancient university of Nalanda in Bihar। तो नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार वॉज बिल्ट बाय whom? इट वॉज बिल्ट बाय कुमारगुप्त वन, जो कि सक्सेसर थे चंद्रगुप्त टू के। और इन्होंने टाइटल अज्यूम किया था महेंद्रादित्य का। कुमारगुप्त वन ने टाइटल अज्यूम किया महेंद्रादित्य का। अब आगे पॉइंट्स देखते हैं। कुमारगुप्त कंट्रोल द एम्पायर फॉर 40 years by maintaining the prosperity and security in the last days of his rule. He was attacked by Turkish Mongol tribe known as Huns and he died while fighting with them in the 455 AD। तो कुमारगुप्त एक तो हो गया, उन्होंने टाइटल कौन सा अडॉप्ट किया, तो महेंद्रादित्य का टाइटल। यूनिवर्सिटी कौन सी बनाई? नालंदा इन बिहार। और किसके सन थे कुमारगुप्त वन? चंद्रगुप्त के। और कुमारगुप्त ने 40 इयर्स तक उसको रूल करा गुप्ता डायनेस्टी पे, लेकिन और उसको प्रॉस्पेरिटी मेंटेन करके रखी, सिक्योरिटी दी अपने सिटीजन्स को। लेकिन जब उनके रूल का आखिरी टाइम चल रहा था तो उनके पास तुर्किश और मंगोल टाइप का अटैक हुआ और वो जब फाइट कर रहे थे इनसे तब उनकी डेथ हो गई 455 एडी में। अब हम देखते हैं कुमारगुप्त के सक्सेसर कौन थे। तो कुमारगुप्त के सक्सेसर थे, कुमारगुप्त वाज सक्सीडेड बाय हिज सन स्कंदगुप्त। उनके सन थे स्कंदगुप्त, उन्होंने इनको सक्सीड किया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। After the death of the Skandagupta, all the successors of the Gupta dynasty were very weak and the last ruler of the Gupta dynasty was Vishnugupta. After his death in 550 AD, Gupta dynasty came to an end. तो स्कंदगुप्त के डेथ के बाद गुप्ता डायनेस्टी के जितने भी सक्सेसर आए सारे वीक थे, और जो लास्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के ही वॉज विष्णुगुप्त, और उनकी डेथ हो गई 550 एडी में, और विद दिस गुप्ता डायनेस्टी का भी एक अंत हो गया। अब हम बात करते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में क्या क्या था। सबसे पहले बात करते हैं कि कंट्री को क्या कहते थे। तो कंट्री को कहते थे भुक्ति। डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते थे? डिस्ट्रिक्ट को विषय, सब डिस्ट्रिक्ट को विधि। फिर आता है विलेज, विलेज को क्या बोला जाता था? ग्राम। और ग्रुप ऑफ विलेजेस को बोलते थे पेठक। तो भुक्ति क्या हुआ? भुक्ति हमारा कंट्री के लिए होता था।
और विषय डिस्ट्रिक्ट के लिए, विथि सब डिस्ट्रिक्ट के लिए, ग्राम फॉर विलेज, पेठक ग्रुप ऑफ विलेजेस। अब एडमिनिस्ट्रेशन, इनके गुप्तास का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जुडिशरी वॉज द किंग। तो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड और जुडिशरी का हेड कौन होता था गुप्ता के डायनेस्टी में? वो होता था किंग। अब हम बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द किंग द इम्पोर्टेंट पीपल ऑफ द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वॉज। किंग के अलावा और कौन कौन से इम्पोर्टेंट पीपल थे गुप्ता डायनेस्टी के? तो हम देखते हैं, सबसे पहले आते हैं महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत कौन होते थे? जो कि आर्मी को हेड करते थे। देन वी हैव दंडपासिका। दंडपासिका कौन थे? पुलिस के जो हेड होते थे। देन वी हैव द महादंड नायक। महादंड नायक कौन थे? वो जुडिशरी को हेड करते थे। फिर थे रोडवेज के हेड, ही वॉज टिकना। अब कॉइन्स देख लेते हैं गुप्तास के। कॉइन्स की बात करें तो गोल्ड कॉइन्स, सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स निष्क और पाला, ये गुप्तास के गोल्ड कॉइन्स थे। सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स कौन कौन से थे? रूपक, सतमाना और पन्ना, ये तीन इसके सिल्वर कॉइन्स थे। ये गोल्ड कॉइन्स थे, निष्क और पाला। और सिल्वर कॉइन्स रूपक, सतमाना एंड पन्ना। देन वी हैव द कॉपर कॉइन्स। कॉपर के कॉइन्स भी चलाए इन्होंने, उनका नाम था काकिनी। अब लिटरेचर देख लेते हैं गुप्तास की। गुप्ता लिटरेचर्स। फर्स्ट, कालिदास wrote many famous literatures। तो कालिदास गुप्तास के राइन में ही थे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली चंद्रगुप्त टू की कोर्ट में थे ये। तो अब कौन कौन से इन्होंने फेमस लिटरेचर लिखे? तो एक तो है अभिज्ञान शाकुंतलम, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट्स। सेकंड इज मेघदूत। देन वी हैव कुमार संभव, थर्ड नंबर। देन वी हैव विक्रम उर्वशी। ये चार इम्पोर्टेंट बुक थी जो कि उस टाइम कालिदास जी ने लिखी। फिर आए सुद्रक। सुद्रक ने भी गुप्ता के राइन में बुक लिखी थी, मृच्छकटिकम। अब आते विशाख दत्त। विशाख दत्त जी ने कौन सी बुक लिखी है उस टाइम? विशाख दत्त जी ने लिखी मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। देन आते हैं हमारे विष्णु शर्मा जी। विष्णु शर्मा जी ने कौन सी बुक लिखी थी? तो उन्होंने लिखी थी, देख लेते हैं एक बार, पंचतंत्र और हितोपदेश। एंड हितोपदेश। तो ये तो हो गई विष्णु शर्मा जी की बुक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृत के डेवलपमेंट के बारे में। तो उस टाइम पाणिनि थे एक तो इम्पोर्टेंट, और कौन थे? पतंजलि। पाणिनि एंड पतंजलि। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अभी देखते हैं, ऐसा भी कहा जाता है जो महाभारत है, मतलब कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि जो महाभारत है वो गुप्तास के राइन में ही लिखी गई थी। अब with this Gupta dynasty came to an end। So this was all about the Guptas, Sakas, Parthians, Indo-Greeks। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे। क्वेश्चंस भी हमने कवर कर लिए हैं। ये एंशियंट हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट पार्ट कहा जाता है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड में, लाइक हम उसमें बात कर रहे होंगे हर्षवर्धन के बारे में, चालुक्यास के बारे में, राष्ट्रकूट्स के बारे में, पालास के बारे में, चोला डायनेस्टी के बारे में, राजपूत के बारे में। और जब ये सब हो जाएगा तो हमारी मतलब एंशियंट हिस्ट्री मतलब कंप्लीटली कवर हो जाएगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स।
अगर आपको लगता है कि मतलब मेरे थोड़े से एफर्ट्स जेन्युइन है तो आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम।